सजातीय श्रेणी अगला टॉपिक है। ऐसे कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें क्रमागत मीन्स क्रम से आने वाले सदस्यों में CH2 का मतलब है एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर होता है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। और श्रेणी के जो सदस्य हैं उनको सजात कहते हैं। सजातीय श्रेणी के लक्षण, चूँकि इनमें हाइड्रोकार्बन समूह इसमें क्रमिक परिवर्तन होता है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन क्रम से बढ़ता है तो भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। सजातीय श्रेणी में क्योंकि क्रियात्मक समूह होगा तो एक सही होगा, तो रासायनिक गुणों में समानता होती है। तीसरी इसका जो लक्षण है, प्रत्येक सजातीय श्रेणी को एक सामान्य नाम और एक सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और चौथी बात है, किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य विधि से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सजातीय श्रेणी के लक्षण हैं। इसके अलावा देखें कुछ सजातीय श्रेणी हैं, इनके उदाहरण दिए गए हैं। जैसे एल्केन एक सजातीय श्रेणी है। और यहाँ देखें एल्केन एन जुड़ा हुआ है, मीन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इनका सामान्य जो सूत्र है CnH2n+2, कार्बन की जो संख्या है उसके दुगने से दो ज़्यादा हैं हाइड्रोजन। n का मान हम रखेंगे तो पहला सदस्य आ जाएगा CH4, n का मान 2 रख के फिर 3 रख के इस तरह से हम अगला सदस्य प्राप्त कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा करें कि यहाँ पहला सदस्य आ गया, उसमें CH2 एक कार्बन बढ़ाएं दो हाइड्रोजन बढ़ाएं, एक कार्बन बढ़ाएं दो हाइड्रोजन बढ़ाएं। तो इस तरह से हमें सजातीय श्रेणी मिल जाएगी। ऐसे ही एल्कीन की एक सजातीय श्रेणी है एल्कीन, इन जुड़ा हुआ है, इसमें इन द्विबंध के लिए है, अभी बताया था आपको। तो इसका सामान्य सूत्र है, इनका था CnH2n+2, तो यहाँ दो हाइड्रोजन कम हो गए तो CnH2n, कार्बन की संख्या से दुगने हैं हाइड्रोजन। चूँकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसलिए पहला जो सदस्य आएगा n बराबर 2 से आएगा, तो कम से कम दो कार्बन होने चाहिए डबल बॉन्ड के लिए। तो पहला सदस्य C2, H कितना हो जाएगा दुगना H4। अगले सदस्य के लिए एक कार्बन बढ़ाएं दो हाइड्रोजन बढ़ाएं, एक कार्बन बढ़ाएं दो हाइड्रोजन बढ़ाएं। तो इस तरह से हमें सीरीज मिलती है एल्कीन की। इनके नाम भी देखते चलें। जैसे एल्केन में हमें कार्बन देखना है, ये केवल हाइड्रोकार्बन है तो इसमें कार्बन को नाम देते हैं। एक कार्बन है तो मैथ, और एन, दो कार्बन है एथेन, तीन है तो प्रोप एन, ब्यूटेन। ऐसे ही एल्कीन में ये भी हाइड्रोकार्बन ही है और इसमें इन जुड़ा हुआ है तो असंतृप्त हैं। तो दो कार्बन के लिए एथ और उसमें इन जोड़ दिया, एथ इन। तीन कार्बन है प्रोपीन। तो इस तरह से इनके नाम भी आ जाएंगे, आसान है। इनको बना के और थोड़ा बोल के देखें। इसके अलावा ये भी एक श्रेणी है एल्काइन, YN आ गया ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो यहाँ इसके सामान्य सूत्र में दो हाइड्रोजन और कम हो गए, सामान्य सूत्र आया CnH2n-2, कार्बन की संख्या के दुगने से दो कम हाइड्रोजन हैं। यहाँ भी चूँकि ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो पहला सदस्य n बराबर 2 रख के आएगा। पहला सदस्य आ गया C2, n का मान 2 रखा, हाइड्रोजन कितने हैं दुगने से दो कम, तो 2 का दूना 4, उसमें से 2 कम करेंगे तो पहला सदस्य C2H2। फिर C3, 3 का दूना 6, 6 में से 2 कम कर दिया, या एक H बढ़ाया दो H, एक C बढ़ाया और दो H बढ़ाया, CH2 का अंतर आएगा सजातीय श्रेणी है। तो नाम देखें, दो कार्बन है तो एथ और YNA, तीन कार्बन है प्रोप YNA। तो इस तरह से इनके नाम आ जाएंगे। इसके अलावा एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप, इसको पीछे हमने R के रूप में प्रेजेंट किया है।
उसको शाखा भी कहते हैं, ब्रांच, कार्बन श्रृंखला में। और वो कार्बन जो मुख्य श्रृंखला के अलावा उसके अंदर नहीं आ पाते हैं या मुख्य श्रृंखला के अलावा हैं, अतिरिक्त हैं, उनको हम शाखा के रूप में लेते हैं। तो जो एल्केन है, इस एल्केन में से एक H कम कर दें तो हमें एल्किल समूह प्राप्त होता है। CnH2n+2 थे हाइड्रोजन, तो यहाँ +1 रह गया। इस कारण से किसी एक कार्बन की वैलेंसी खाली रहेगी, तो यहाँ एक वैलेंसी खाली है, माइनस नहीं है, ये कार्बन की किसी एक कार्बन की वैलेंसी खाली है। और उसके बाद यहाँ n का मान 1 रखेंगे, तो n का मान 1 रखने से कार्बन 1 हुआ और हाइड्रोजन हो गए 2 और 1 3, तो CH3 एक वैलेंसी खाली, एक कार्बन है तो मैथ, और YL, यहाँ से YL लिया, इसका नाम हो गया मैथिल। 2 कार्बन वाला है तो एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। तो इस तरह से ये एल्किल समूह की सजातीय श्रेणी है। इसके बाद अब हम IUPAC पद्धति के अनुसार किस तरह से नाम दें, पहले आपको बताया है। 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं उनको नाम देना है, इसके अलावा क्रियात्मक समूह, उसके अलावा बंध, सिंगल, डबल, ट्रिपल, एन, इन, आयन और प्रतिस्थापी, इनको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला कार्य, अब हम IUPAC पद्धति के हिसाब से हम नामकरण करने जा रहे हैं। पहला काम हम किसी भी यौगिक में देखेंगे, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला हम लेंगे, हमारे पास 2 या 3 विकल्प होते हैं, तो उनमें से जो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला होगी उसका सिलेक्शन कर लेते हैं, इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे ये हमने एक उदाहरण दिया है, इस तरह से कोई हाइड्रोकार्बन है और इसमें हम एक सिरे से शुरू करेंगे और दूसरे सिरे पर इसको ख़त्म करेंगे, नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए, 2 ये छूट गए, पहले हमने सीधे गिने तो ये 2 छूट गए। तो हमारी लंबी से लंबी श्रृंखला ये 5 कार्बन वाली आती है, इसको हम कहते हैं मुख्य श्रृंखला। पहली बात ये हुई कि लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, इसका हमने चयन कर लिया। इसके बाद हमारी ये हो गई मुख्य श्रृंखला, और इसके अलावा जो कार्बन बचे, जैसे ये बचा और ये बचा, तो इनको हम कहते हैं पार्श्व श्रृंखला या शाखा। और अभी आपको बताया है यही कहलाता है एल्किल समूह, कैपिटल R। तीसरी बात, मुख्य श्रृंखला के कार्बन का किसी एक ओर से क्रमांकन करते हैं। हमारी ये जो मुख्य श्रृंखला है, इसमें हम कार्बन परमाणुओं को के ऊपर नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5, या फिर हम इस ओर से करें 1 2 3 4 5। तो हम नंबरिंग किस ओर से करेंगे, आगे इन्हीं बातों को बताया गया है। क्रमांकन उस ओर से करते हैं जिस ओर से शाखाएं निकट हों। शाखाएं मीन्स ये जो कार्बन बचे रहे वो पास में हों, हम उधर से नंबरिंग करेंगे। हम इधर से नंबरिंग करें आगे की ओर से या पीछे की ओर से, तो ये जो पॉइंट बता रहा है कि जिस ओर से शाखाएं निकट हों। तो इस वाले यौगिक में हमें क्रमांकन आगे की ओर से करना होगा। तो ये दूसरे कार्बन पे एक शाखा ये आ गई, एक तीसरे कार्बन पे आ गई, 2 धन 3 5। इधर से करेंगे तो 3 और 4 पे आएगी, तो इस तरह से जोड़ के देख लेते हैं, 3 धन 4 7, 5 कम है टोटल, इधर से 7 है, तो हम नंबरिंग आगे से करेंगे। इसके बाद यदि श्रृंखला में 2 शाखाएं समान दूरी पे हैं, कहीं ऐसा, यहाँ तो इधर से पास पड़ गई, अगर दोनों ओर से नंबरिंग हम करें और शाखाएं बराबर दूरी पे हैं, तो उस शाखा को कम नंबर देते हैं। मीन्स हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिसमें कम कार्बन वाली शाखा निकट हो। ठीक, जैसे ये एक यौगिक है, इसमें हम पीछे से नंबरिंग करते हैं और आगे से भी कर सकते हैं। तो कौन सी नंबरिंग सही रहेगी, तो इधर से नंबरिंग करने पे 3 और 4 पे ये शाखाएं आई, इधर से हम नंबरिंग करते हैं तब भी 3 पे और 4 पे आते हैं। तो अगर बराबर दूरी पे हैं तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से छोटी शाखा निकट हो।
इसमें एक कार्बन, ऐसे ही पीछे वाली सही है, आगे से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो गलत होगी। इसके बाद द्विबंध या त्रिबंध की उपस्थिति में हम श्रृंखला का क्रमांकन उस ओर से करते हैं जिधर से इन बंधों को कम नंबर मिले। जैसे यहाँ है, हम इसका नंबरिंग किधर से करें कि हमें ये जो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, इस डबल बॉन्ड को महत्व देना है, चाहे मुख्य श्रृंखला छोटी क्यों ना हो जाए। वैसे तो हम सीधे सीधे गिनते 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ चूंकि ये डबल बॉन्ड आ गया है तो द्विबंध या त्रिबंध की उपस्थिति के कारण क्या किया, श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से करते हैं जिससे इन बंधों को कम नंबर मिले। तो हमने यहाँ से इस कार्बन को 1 नंबर माना, उसके बाद 2, और 2 के बाद फिर हमारी बड़ी श्रृंखला बनती है तो हम बना सकते हैं। तो इधर चलने पे बड़ी बनेगी 3 4 5। हमें डबल बॉन्ड यहाँ नहीं छोड़ना है, तो इसके लिए हमने चाहे भले ही हमारी मुख्य श्रृंखला छोटी क्यों ना हो जाए, तो यहाँ देखना है हमें मुख्य श्रृंखला का क्रमांकन करते समय निम्न को क्रम से महत्व देते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम महत्व देते हैं किसको, क्रियात्मक समूह को। महत्व देने का मतलब यह है कि हमें नंबरिंग किस ओर से करनी है, जिस ओर से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो, निकट हो। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है फिर हम बंध को महत्व देते हैं। बंध का अर्थ होगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है उसके बाद हम फिर प्रतिस्थापी को महत्व देते हैं, Cl Br I NO2 और OR। और अगर ये भी नहीं है तब शाखा को महत्व देते हैं। तो इसको ध्यान में देना है हमें, इनका ध्यान रखना है। तो अब सबसे पहले क्रियात्मक समूह के बारे में देखें। इसे कम से कम नंबर देते हैं। क्रियात्मक समूह को हमें कम से कम नंबर देना है यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। जैसे किसी यौगिक में एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह आ गए तो उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावी क्रियात्मक समूह होगा, तो हमने पिछले टॉपिक में बताया था आपको, क्रियात्मक समूह की एक लिस्ट बनवाई है, तो उनकी वरीयता का क्रम है, जो ऊपर है वो ज़्यादा प्रभावी है। तो जो प्रभावी क्रियात्मक समूह होगा उसको हमें कम नंबर देना है, तो इसको हम कहते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह, जो प्रभावी क्रियात्मक समूह है। ठीक है, इसका नाम कौन सा लिखा जाएगा, अनुलग्न वाला नाम लिखा जाएगा, मीन्स कार्बन के बाद में लिखा जाता है, पीछे लिखा जाता है। और इसके अलावा अगर कोई और क्रियात्मक समूह है तो उसको अन्य क्रियात्मक समूह कहेंगे और इसका नाम पूर्व लग्न में लिखा जाता है, मीन्स पूर्व लग्न वाला नाम आप लिखेंगे। एक और बात ध्यान रखनी है कि किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो वो कार्बन श्रृंखला में से सीधा जुड़ा हुआ है, तो वो उसी से नंबरिंग हम करते हैं, उसको 1 नंबर देंगे अगर प्रभावी क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह नहीं है, अगर क्रियात्मक समूह है तब तो हमें इसी को देखना है और किसी को महत्व नहीं देना है। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तब हम बंध को देखते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। यदि श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित है तो इन्हें कम से कम नंबर देते हैं, मीन्स श्रृंखला उस सिरे से हम क्रमांकन करेंगे ताकि इनको कम से कम नंबर मिले। दोनों की वरीयता समान है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की वरीयता समान है। यदि श्रृंखला में दोनों ही बंध समान दूरी पे है तो हम द्विबंध को त्रिबंध से अधिक वरीयता देते हैं। हमने एक ओर से गिना या पीछे की ओर से गिना और द्विबंध और त्रिबंध दोनों ही हैं और दोनों समान दूरी पे आ रहे हैं, तो फिर हम द्विबंध को वरीयता देंगे त्रिबंध के ऊपर। ये पॉइंट है आपका। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है, बंध भी नहीं है, तब हम प्रतिस्थापी इनको महत्व देते हैं। यदि श्रृंखला में प्रतिस्थापी उपस्थित है तो क्रमांकन में इन्हें वरीयता देते हैं, मीन्स नंबरिंग उधर से होगी ताकि प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। सभी प्रतिस्थापियों की वरीयता समान है। अगर कहीं ऐसा हो गया कि 2 प्रतिस्थापी समान दूरी पे हैं तो उनके जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो नाम हैं उनके आधार पे उनको वरीयता देते हैं। जैसे ब्रोमो क्लोरो आयोडो है तो बी पहले आता है तो
Br को वरीयता देंगे Cl के ऊपर या I के ऊपर। इसके अलावा मान लीजिए अगर ये तीनों चीज़ नहीं है तो फिर हम शाखा को महत्व देंगे और क्रमांकन उधर से करेंगे जिधर शाखा नज़दीक हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी यौगिक को, कितना ही बड़े से बड़ा कार्बनिक यौगिक हो, उसको IUPAC नाम दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम करना है मुख्य श्रृंखला के कार्बन की जो संख्या है उनको नाम देंगे। ये आप जानते ही हैं, आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, जितने भी कार्बन हैं मुख्य श्रृंखला में उनको हमने नाम दे दिया। इसको वर्ड रूट कहते हैं। सबसे पहला काम बीच में हमने लिख लिया कार्बन की संख्या का नाम। दूसरा काम, इसके साथ ही बगल से सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। अगर कहीं डबल या ट्रिपल है तो एन या आयन, तो एन, इन, आयन, इस बंद को यहाँ इसके बाद ही जोड़ते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स, बंद। इसके अलावा सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा, क्रियात्मक समूह वरीयता क्रम में हमारा जो ऊपर है वो आएगा, उसका नाम आना है। चूँकि ये इसके पीछे जोड़ रहा है इसलिए इसका जो अनुलग्न वाला नाम है वो लिखा जाएगा यहाँ। और इसके अलावा शेष सभी जो बचे उनके नाम कार्बन श्रृंखला का जो नाम लिखा है आपने उससे पहले आने हैं। इनमें 3 बातें हो सकती हैं कि या तो 2 क्रियात्मक समूह हैं या 3 हैं, तो मुख्य क्रियात्मक समूह तो यहाँ आ गया, अनुलग्न वाला नाम आ गया उसका। इसके अलावा जो क्रियात्मक समूह बचे उनके नाम चूँकि यहाँ लिखे जा रहे हैं तो यहाँ उनके पूर्व लग्न वाले नाम लिखे जाएंगे। इसके अलावा कोई प्रतिस्थापी भी है, उसका नाम ये भी आगे ही आना है। इसके अलावा कोई कार्बन मुख्य श्रृंखला में आने से रह गया तो वो शाखा के रूप में होगा या एल्किल समूह के रूप में होगा, तो वो भी आगे लिखा जाएगा। तो ये तीनों कार्बन से पहले लिखे जाते हैं, इनको प्रीफिक्स बोलते हैं। और एक इनको ध्यान देना है एक बात का, इन तीनों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखते हैं। यहाँ आगे जो हम लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। श्रृंखला में इनका स्थान चाहे कहीं भी हो, चाहे श्रृंखला में ये 2 पे जुड़ा है, ये 4 पे जुड़ा है, ये 5 पे जुड़ा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिसका नाम पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद वाला, फिर अल्फ़ाबेटिकली इनको लिखते हैं। तो ये 4 काम आपको करने हैं और इनके द्वारा आप किसी भी यौगिक का नाम दे सकते हैं।